वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम मैथमेटिकल मेथड की बुक है, चैप्टर नंबर 8 है, सीक्वेंस के बारे में बात हो रही है। तो 8.2 करने से पहले हमने थोड़ी सी ये चीज़ें पढ़नी है। पहले सीरीज देखते हैं, फिर इन्फिनिट सीरीज होती है, और फिर एस एन के बारे में देखते हैं। तो फिर 8.2 करेंगे, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ठीक है, तो अभी करते हैं स्टार्ट। तो पहले सीरीज से पहले हमें सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो सीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं कि फर्ज करें ये एक सीक्वेंस है, 3 है, 5 है, 5 के बाद अप टू सो ऑन 99 तक है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस की टर्म्स, ये होती है सीक्वेंस की टर्म्स, क्या होती है? टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की टर्म्स को हम अगर प्लस करते जाए, क्या कर दे? प्लस करते जाए जितनी भी टर्म्स है, हर टर्म्स को, सीक्वेंस की टर्म्स को प्लस करते जाए, ऐड करते जाए, सम करते जाए, उसको क्या कहते हैं? सीरीज। तो ये डेफिनेशन, द सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की जो टर्म्स है उनका सम ले लेते हैं, उसको कहते हैं सीरीज। ठीक है, इन्फिनिट सीरीज क्या होती है? तो ये होती है फाइनाइट सीरीज। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल है, ये काउंट हो सकती है। लेकिन अगर हम एक ये सीरीज ले लें, ये तो काउंट ही नहीं हो सकती, नहीं ना हो सकती। इसमें मैनी इन्फिनिट टर्म्स होती है। कितनी टर्म्स होती है? इन्फिनिट। क्या आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं जी? ऐसे एक्सप्रेशन को या ऐसी सीरीज को कहते हैं इन्फिनिट सीरीज। फर्ज करें एक ये सीरीज को ऐसे भी लिख लेते हैं, ये सीक्वेंस है। ठीक है, और सीरीज के लिए 1 से लेकर इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं आप, 1 से लेकर इन्फिनिटी। फर्स्ट है, फर्ज करें 1 है। सेकंड, यहाँ पर एन की जगह 2 पुट करें, 2 आएगा। एन की जगह 3, 3 आएगा। अप टू सो ऑन, एन की जगह एन रखे तो एन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एन की जगह, अगर एन की जगह n+1 रखे तो n+1 आएगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, इन्फिनिट तक। तो ऐसी सीरीज को कहते हैं इन्फिनिट सीरीज, जिसमें टर्म्स इन्फिनिट हो। लेट ए एन एक सीक्वेंस है, बी ए सीक्वेंस, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह का एक्सप्रेशन जो होगा, कंटेनिंग इन्फिनिट मैनी टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस की इन्फिनिट टर्म्स है। ठीक है, इज कॉल्ड इन्फिनिट सीक्वेंस। इसको क्या कहते हैं? इन्फिनिट सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिट सीरीज। ठीक हो गया। अभी बात करते हैं, कई दफा ऐसे होता है कि ए एन जो सीक्वेंस होती है ना, ए एन सीक्वेंस को मालूम करना, ए एन सीक्वेंस को फाइंड करना कि ये कन्वर्ज कर रही है या फिर कर रही है डाइवर्ज कर रही है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो वहाँ पर फिर हमारा काम आता है एस एन। एस एन से मुराद होती है पार्शल सम ऑफ सीक्वेंस, पार्शियल सम ऑफ सीरीज इसको कहते हैं। ठीक है, एस एन का मतलब है पार्शियल सम ऑफ सीरीज। तो सबसे पहले एस की जगह अगर 1 रखे, एस की जगह अगर हम 1 रखे, तो एस का मतलब है सम करना। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाली टर्म। ठीक है, S1 का मतलब है फर्स्ट वाली टर्म। ठीक है, एस की जगह 2 रखे, तो इसका मतलब है पहली 2 टर्म्स का प्लस। ठीक है, पहले 2 टर्म का सम। ठीक है, इसकी जगह 3 रखे हम, तो इसका मतलब पहले 3 टर्म्स का सम। ठीक है, अगर इसकी जगह n रखे, तो इसका मतलब है कि पहली कितनी टर्म्स है? n टर्म का सम। ठीक है, आगे समझ जी, पहली n टर्म का सम, यहां तक आगे समझ जी। तो ये देखिए, कई दफा ऐसे होता है कि एस एन, ये जो ए एन सीक्वेंस जो है, हमें नहीं पता चलता, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज। ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि एस एन सीक्वेंस जो होती है, एस एन को लेते हैं। क्या लेते हैं? एस एन को। एस एन से मुराद है पार्शियल सम ऑफ सीरीज, इसको लेते हैं। अगर तो ये एस एन, इसकी डेफिनेशन भी यही है कि अगर एस एन कन्वर्ज कर रही है, एस एन क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है किसको? एस को। एस एन कन्वर्ज अगर कर रही है, फर्ज करें एस एन कन्वर्ज अगर कर रही है, ठीक है, तो फिर
फिर क्या होगा, ए एन भी कन्वर्ज करेगी, ए एन भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। समझाई? तो फिर बात सुन ले, अगर एस एन कन्वर्ज करे तो फिर ए एन भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो अभी करते हैं 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 1 2 3। पहले 3 क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखें। अभी 8.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे, 2 भी करेंगे, 3 भी। पहले 1 वाला देख लेते हैं। तो इसकी हेडिंग पता क्या है? हेडिंग में पढ़ता हूँ, डिटर्मिन वेदर द गिवन सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज। आपने ये बताना है कि ये जो सीरीज दी गई है, सीरीज में क्या होगा, सिग्मा लिखा होगा। सीरीज में क्या हुआ करेगा, सिग्मा। तो आपने ये बताना है कि ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। एक ये चीज, अगर कन्वर्ज करती है तो इसका सम भी बताना है कि सम क्या है। ठीक है, तो पहले इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, लेट करना है आपने सिग्मा। सिग्मा के बाद जो भी चीज हुआ करेगी उसको एस ए एन का नाम देना करना है। सिग्मा के बाद जो भी हुआ करेगा उसको किसका नाम देना करना है, ए एन का। ये होते हैं सीक्वेंस, ए एन का इसको नाम देना है। ठीक है, उसके बाद आपने दोनों साइड पर ले लेनी है लिमिट। क्या ले लेनी है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। दोनों साइड पर क्या ली, लिमिट कॉस पाई एन लिखा। अगर एन की जगह, देखना ध्यान से, अगर एन की जगह हम 1 रखें तो ये चीज़ आ जाएगी, अगर एन की जगह हम 1 रखें तो ये आ जाएगा। इसका आंसर आएगा पाई माइनस 1। एन की जगह अगर हम 2 रखें तो आएगा 2 पाई, ये आएगा 1। एन की जगह हम रखें 3, अगर ये आएगा -3। एन की जगह, एन की जगह अगर हम 4 रखें ये आएगा 1। एन की जगह 5 रखें -1, ऐसे। तो इससे क्या पता चलता है, -1 कब आएगा, -1 कब आएगा, जब ये क्या होगी, एन की एन इवन होंगे, ओड होंगे, सॉरी, इफ एन इज ओड। अगर एन ओड होगा तो -1 आता जाएगा। ठीक है, इफ एन इज इवन, अगर एन इवन हो तो फिर 1 आता जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक थ्योरम है कि लिमिट जो होती है वो यूनिक होती है। सीक्वेंस की जो लिमिट होती है यूनिक होती है। एक थ्योरम कौन सा है कि सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है। तो यहाँ पर कितनी लिमिट आ गई है, 2। यूनिक का मतलब है एक होती है, सीक्वेंस की लिमिट सिर्फ एक ही होती है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, द लिमिट ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की जो लिमिट है इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है। ठीक है, यूनिक से क्या मुराद है कि एक नहीं है, 2 आ गई है ना, तो इसलिए आप कह सकते हैं द सीरीज, सो द सीरीज डाइवर्ज, डाइवर्ज। सो सेकंड वाला देखें, सेकंड वाले में सबसे पहले लिखना है सोल्यूशन। तो लेट एस एन, एस एन की बात करनी है, या हेयर वर्ड लिख सकते हैं, हेयर भी लिख सकते हैं आप। एस एन सीरीज क्या होगी, अगर एस एन क्या होगा, पहले एन की जगह अगर 1 लिखे तो ये चीज आ जाएगी, एन की जगह अगर 2 लिखे तो स्केयर बन जाएगा यहाँ पर, एन की जगह अगर 3 लिखे तो यहाँ पर पावर में 3 बन जाएगा, अप टू सो ऑन एन तक ले जाए। ठीक है, लास्ट पे एन है, एन की जगह अगर हम एन ही लिखे तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक्स है, आई समझ, पहले 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, 3 लिखा है एन की जगह, फिर एन की जगह एन ही लिख लिया है। ठीक है, तो ये वाली कौन सी सीक्वेंस बन गई, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, तो दिस इज अ ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये वाली कौन सी सीक्वेंस बन चुकी है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विद, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का कॉमन रेशो होती है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की क्या होती है, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या होती है, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो होती है कि ये वाली जो टर्म है, अगर इसकी जगह
एन की जगह अगर 0 लिखे तो ये 1 नहीं आ जाएगा। एन की जगह अगर 0 लिखे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक ठीक है, पहले टर्म 1, फिर 1 लिखा, एन की जगह 0 लिखा, 1 आ गया, फिर एन की जगह 1 लिखा, फिर एन की जगह 2, ऐसे चलती जाएगी सीक्वेंस। ठीक है, तो कॉमन रेशियो से क्या मुराद होता है कि पहले वाली सेकंड वाली टर्म, क्या है, सेकंड वाली टर्म माइनस ये ओवर में फर्स्ट वाली टर्म। फिर बात बता देते हो, सेकंड वाली टर्म डिवाइड फर्स्ट वाली टर्म। अगर हम फर्ज करें ये वाली टर्म लेते हैं तो फिर डिवाइड फिर ये वाली टर्म होगी। ठीक है, अगर ये वाली ले ले उससे पिछली टर्म डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी 1/2 प्लस एक्स। ठीक है, तो एक्स की जगह कोई भी वैल्यू आप रख ले, एक्स की जगह 1 रख ले, 2, 3, 4, ये हमेशा लेस देन किससे होगी, लेस देन 1 से लेस होगी। ठीक है, 1 से क्या होगी, लेस होगी, लेस देन 1। तो अगर कोई सीक्वेंस, अगर कोई सीरीज है वो क्या हो, ज्योमेट्रिक सीरीज हो। ठीक है, अगर कोई सीरीज क्या हो, ज्योमेट्रिक सीरीज हो। ठीक है, अगर कोई भी सीरीज है ज्योमेट्रिक हो और वो लेस देन, उसका कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, तो वो हमेशा क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। आप लिख सकते हैं सो इट इज कन्वर्जेंट। एंड इट्स सम, इसका सम भी फाइंड करना है। हेडिंग क्या थी कि आपने कन्वर्ज बताना है, ये कन्वर्ज सीरीज कर रही है डाइवर्ज, और इसका सम भी फाइंड करना है। यहाँ पर डाइवर्ज कर रही थी इसलिए सम नहीं था फाइंड किया। अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करे तो फिर सम फाइंड कर सकते हैं हम। सम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ए1 होता है 1 माइनस आर एन, ओवर में 1 माइनस आर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है सम का। A1 कितना है, A1 है जी 1 नहीं है, A1 1 नहीं है, 1 माइनस आर कितना है, आर ये है। ठीक है, आर कितना है, 1, ओवर में क्या है 2 प्लस एक्स, और यहाँ पर n है ना पावर में, तो आप यहाँ पर n भी लिख सकते हैं। ओवर में 1 माइनस 2 प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद एस एन क्या आएगा, यहां से ये वैसे का वैसे, ये n है, तो ओवर में ले ले एलसीएम। क्या ले ले, एलसीएम। क्या आएगा, 2 प्लस एक्स आएगा, -1 आएगा, और 2 प्लस एक्स आएगा। इसको हम फर्दर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स, ओवर में आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, ये चीज लिख सकते हैं आप, और इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 माइनस 1, 2 प्लस एक्स और n है। ठीक है, आई समझ, दोनों साइड पर ले ले लिमिट। क्या ले ले, लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी, एस एन। उसके बाद यहां पर 2 प्लस एक्स लिख ले, 1 प्लस एक्स, और इस साइड पर भी लिमिट ले ले, लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी, और ये वैसे। अभी ध्यान से ये चीज समझनी है, यहां पर रफ में लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है, अगर हम 1 का स्क्वायर ले, 1 की पावर, यहां पर ये देखें 1 प्लस एक्स, एक्स से मुराद है कोई भी नंबर हो सकता है। एक्स यहां पर लिखा हुआ है एक्स लेस देन 1, एक्स लेस देन 1 मतलब 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। फर्ज करें एक्स 0 पॉइंट क्या जी, 0 पॉइंट समथिंग क्या कोई। ठीक है, तो मतलब 1 से बड़ा नंबर कोई आ जाएगा ना। ये देखे 1, ये 1, ये 2 है, सॉरी ये 2 है। ठीक है, और ये x की जगह कोई भी नंबर मैंने लिख लिया। ठीक है, तो इसका लिया स्केयर, लिया स्केयर। स्केयर लेने के बाद ये ऐसे करे, x की जगह 1 ले ले, ये x की जगह 0 ही ले ले। फर्ज करे 0 लिया तो इसका स्केयर लिया 4 आ गया, इसकी पावर 2 ले ले, क्या आएगा 3 ले ले, पावर ज्यादा करते जाए, 3 ली तो 8 आएगा, पावर 4 ली तो 16 आ जाएगा, पावर 5 ली तो 32 आ जाएगा। ऐसे पावर ज्यादा लेते जाए नंबर बड़ा आता जाएगा।
तो जब इतनी ज़्यादा पावर कर देनी है, पावर ज़्यादा बढ़ाते जाए तो नंबर यहाँ पर ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। पावर इतनी कर देनी कि n की पावर इन्फिनिटी, बहुत ही ज़्यादा कर दी पावर, जब इन्फिनिटी कर ली तो बहुत ही बड़ा आंसर आ जाएगा, उसका नाम रख लेते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी आ नहीं सकता लेकिन उसको अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा आ जाएगा आंसर कि हमने ये कंसीडर कर लेना कि इन्फिनिटी है, ठीक है। तो 1 ओवर आ जाएगा इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 0। ये चीज़ वैसे 2 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, और ये 1, ये हो जाएगा 0, 1 ओवर इन्फिनिटी होता है 0, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा एक्स 2 प्लस, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 ओवर में आएगा जी एक्स प्लस 1, ठीक है।